संजीव की संजीवनी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा कि प्रथम मेरा वीडियो मधुमेह पर आधारित नहीं था, बल्कि यह कहा जाए कि एक कठिन आसन के दौरान कुछ हमारे योग कक्षा के लोगों ने उसके वीडियो बना दिए और कहा कि इसे YouTube पर मैं पोस्ट कर देता हूं, और उसे पोस्ट कर दिया गया। तो पोस्ट करने के पश्चात कुछ जब ग्रुपों में मैंने उसे भेजा तो बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और लोगों ने बड़ी सराहना की, और उन लोगों के द्वारा यह मांग किया गया कि योगासनों से संबंधित, प्राणायाम से संबंधित आप वीडियो पोस्ट करें, जिससे कि घर में रह कर के भी हम लोग इन आसनों को कर सकें। तो आइए, पेट से संबंधी समस्याओं के लिए, किन्हीं भी समस्याओं के लिए, खास करके मधुमेह के लिए या गैस, एसिडिटी आदि के लिए 4 आसनों की श्रृंखला हम लोग देखते करते हैं। मयूरासन तो सर्वश्रेष्ठ आसनों में गिना जाता है, उसकी बराबरी कोई एक आसन कभी नहीं कर सकता। लेकिन 4 आसनों की यदि श्रृंखला की जाए तो फिर मधुमेह या पेट संबंधी किसी भी चीज़ के लिए मयूरासन की बराबरी इन 4 के द्वारा की जा सकती है। तो आइए चलते हैं, हम लोग इन आसनों को करके देखते और समझते हैं इसको साधारण और सरल तरीके से। तो आइए चलें। आइए, इन 4 आसनों की श्रृंखला में से सबसे महत्वपूर्ण और पहला आसन मंडूकासन को हम लोग देखते हैं, इसकी बारीकियों को समझते हैं। मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हाथ के अंगूठे, ये दोनों अंगूठे हैं, इन अंगूठों को अंदर की ओर ऐसे कर लेंगे और उंगलियां आकर इस पर कस करके जम जाएंगी, और इस मुट्ठी को अपने जांघ के अंदर वाले हिस्से में लगा करके यहाँ पेट में लगा लेंगे। पेट के अंदर की ओर लगा हुआ रहेगा, यह हिस्सा पेट में लग जाएगा और जांघों पर मुट्ठी बैठ जाएगी और सांस भरा हुआ रहेगा बैठे हुए अवस्था में, और जैसे जैसे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते जाएंगे। संभव हो तो हमारा सर जमीन से स्पर्श करे। शुरुआत समय में आप लोगों से जमीन से स्पर्श सिर न करे, और सिर स्पर्श करे तो पीछे का भाग नितंब ऊपर न उठे। कुछ लोगों का नितंब शुरुआत में इस तरह से उठ जाएगा। आप प्रयास करें कि जहाँ तक नितंब पैर से सटा रहे वहीं तक मैं बैठूं, और धीरे धीरे यह अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। नितंब को ऊपर नहीं उठाना है। नीचे जा करके आगे की ओर 4 कदम लगभग 8 फीट आगे देखना है, रुके रहना है। नीचे जाकर सांसों की गति बिल्कुल सामान्य होगी। आप देर तक भी नीचे रुके रह सकते हैं। यह चरण 2 मिनटों तक आप रख सकते हैं, और इस प्रकार से इसके 5 चरण करें। कम से कम 10 मिनटों तक यह अकेले करें। चारों चरण में अगर आप 20 मिनट समय लगाते हो तो आधा मंडूकासन को आप समय दें, और बाकी आधे में 3 चरण शशकासन, सुप्त वज्रासन और उष्ट्रासन करें। तो एक बार पुनः इसे आप देख लें। मुट्ठियां इस तरीके से बंधी रहेगी, सांस भरा हुआ रहेगा, सांस छोड़ते हुए नीचे चलेंगे। जमीन से सर सटेगा, सटता भी है तो ठीक, न भी सटे तब भी। और 4 कदम 8 फीट आगे देखेंगे। नितंब भी बिल्कुल एड़ी से सटा रहेगा, यह ऊपर इस तरीके से उठेगा नहीं। आप प्रयास करें कि सटा रहे, और जहाँ तक हमारा सर जाए, जमीन से न भी सटे तो नीचे करके और 4 कदम आगे की ओर 8 फीट आगे की ओर देखना है। यह चरण इसका पूरा हुआ। इस तरीके से मंडूकासन करेंगे। इन 4 चरणों में मंडूकासन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम शशकासन करके देखते हैं। शशकासन में हाथों को ऊपर उठाएंगे। हाथ जैसे जैसे ऊपर उठेगा सांस भरते जाएंगे, और पुनः सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। गर्दन, हाथ दोनों एक साथ जाएंगे नीचे, सिर और हाथ दोनों साथ जाएंगे।
गर्दन को थोड़ा अंदर की ओर आप खींचेंगे, सांसें बाहर रहेंगी। पुनः सांस भरते हुए सिर और हाथ दोनों साथ उठेंगे। संभव है शुरुआत में आपसे सिर और हाथ एक साथ ना उठे, लेकिन लगातार अभ्यास करने के बाद आपका सिर और हाथ दोनों एक साथ उठना संभव हो सकेगा। अब अगले चरण हम लोग आगे के 2 झुकने वाले चरण हम लोगों ने कर लिए। अब अगले चरण सुप्त वज्रासन की ओर हम लोग चलते हैं। सुप्त वज्रासन में सबसे पहले वज्रासन में तो हम लोग बैठे हुए हैं ही, हाथों को ऊपर उठाएंगे बगल से करते हुए। आप कोहनियों से जमीन पर सहारा दें, माथे को जमीन में सटने दें। सट गया और इसके बाद हाथों को पीछे ले जाए, सांस भरते हुए और कस करके। पुनः हाथों को आगे लाएं, कोहनियों पर बल देते हुए उठ जाए। यह सुप्त वज्रासन, इसको भी 5 चरण करें। इसके बाद का आसन उष्ट्रासन है। आप अपने घुटने के बल खड़े हो जाएं और घुटने के बल खड़े होने के बाद कमर पर हाथ रख लें और कस करके सांस भरें। आसान तरीके से करने के लिए एक हाथ को नीचे ले जाएं, हाथ को पकड़ लें, दूसरे हाथ को तीसरे को पकड़ लें, सिर को पीछे, नाभि को आगे, हाथ भरते हुए। उष्ट्रासन का यह अभ्यास पूरा हुआ। उष्ट्रासन जो लोग इसमें करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे, वो सही तरीका इसका करने का यह भी है। और उष्ट्रासन से पुनः सांस छोड़ते हुए आगे बैठ जाएंगे। उष्ट्रासन करते समय किन्हीं किन्हीं को चक्कर आ सकता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। 3-4 बार, 5 बार, 7 बार करते करते आपको इसका अभ्यास, वह चक्कर आना भी ठीक हो जाएगा और यह आसन आराम से किया जा सकेगा। इन 4 आसनों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण आसन आपको याद रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण आसन मंडूकासन है, और इसको अगर 20 मिनटों की श्रृंखला हम लोग करते हैं तो 10 से 11 मिनट समय मंडूकासन पर देना है। पेट संबंधी किसी भी समस्या अथवा मधुमेह के लिए ये चारों आसन की श्रृंखला रामबाण है। और इस आसन को यदि निरंतर कोई भी योगाभ्यासी दिन में 2 बार करेगा तो उसके कितने भी मधुमेह बढ़े हुए हों उनकी दवाएं घटने लगेंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि बिना दवाओं का उनका मधुमेह बिल्कुल नियंत्रण में होगा। पेट संबंधी किसी भी समस्या से इन आसनों की श्रृंखला से निजात पाई जा सकती है। साथियों, इन 4 आसनों की श्रृंखला आपने देखी, इसे समझा भी होगा। आशा है कि आप इसे अनवरत अभ्यास करके इसे अच्छी तरह से सीख भी लेंगे, और जहां आपको कठिनाई होगी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना संपर्क नंबर भी इस वीडियो में छोड़ जाऊंगा, प्रायः हर वीडियो में मैं छोड़ जाता हूं। और मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और इस आग्रह के साथ विदा लेता हूं कि मेरा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है, सराहनीय है, तो मेरा हौसला आप लोग बढ़ाएं, मुझ पर स्नेह बनाए रखें। मैंने YouTube पर संजीव की संजीवनी चैनल बनाई है, नीचे लिंक दिए होते हैं, उस लिंक पर जब आप हाथ रखेंगे तो सीधे YouTube पर वह मेरा वीडियो जाता है, या YouTube पर खोल करके संजीव की संजीवनी टाइप करें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर भी करें, जिससे हमारे देखने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी हो, अधिक से अधिक लोगों को मैं लाभ पहुंचा सकूं। मेरा यही उद्देश्य है। धन्यवाद साथियों।